प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे HKRN हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से जो हमारे साथी लगे हैं या लगने वाले हैं, वो कोई भी आपका प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सबकी एक समान है और उन सभी समस्याओं का आसान सा उपाय है। कोई उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कईयों का हो चुका है और कईयों का अभी भी मैसेज आ रहा है कि सर हम EPF अभी तक नहीं मिला है, कैसे भेजा जाए, UN नंबर क्या है, वो कुछ सामान्य सी बातें हैं, तो उनको मैं आपके सामने साझा कर देता हूं। जैसे ही आप अपना ऑफर लेटर प्राप्त करते हैं, विद्यालय में जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो विद्यालय का जो भी कार्य रूप होता है, विद्यालय को एक जो है ईमेल आईडी जो विद्यालय की है उसके ऊपर जो उनका ताना बाना चलता है, अपने विद्यालय आईडी से ही क्लर्क जो है आपका वहां वेरीफाई करता है, आपका ऑफर लेटर वहां डाउनलोड हो जाता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब अगर आपके पास EPF नहीं है तो क्लर्क जो है वो सबसे पहले EPF के लिए अपने विद्यालय के लेटर पैड के ऊपर लिख करके कि अमुक कर्मचारी जिसका HKRN ID नंबर ये है, इसकी EPF बनाने का कष्ट करे। तो वो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन भेजेगा। जिन्होंने नहीं ऐसा कर रखा वो ये वीडियो उनके पास शेयर कर सकते हैं कि वो जो है अपने विद्यालय की ID से पहले लेटर पैड पर लिख देगा मजमून सारा कि ऐसे ऐसे करके ये अभ्यर्थी आया है और इसका EPF देने का कष्ट करें ताकि इसको इसकी सैलरी वेतनमान जो है वो समय पर प्राप्त हो सके। वो आईडी मैं बता देता हूं, वो है आपकी, ये आप जो है एक बार लिख लें इसे, दीक्षित DIXIT दीक्षित सेठी SETHI दीक्षित सेठी डॉट, उसके बाद में लिखना आपने ELEDU @ और फिर है HRY.GOV.in। ये है वो दीक्षित सेठी ELEDU @ HRY.GOV.in। इसके ऊपर जो है क्लर्क विद्यालय का ईमेल करेगा और उसका जो संलग्न करेगा वो लेटर पैड संलग्न कर देगा जिस पर विद्यालय का कोड लिखा हुआ है, विद्यालय की जीमेल लिखी हुई है। तो यहां पर जब आपका क्लर्क भेज देगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो उसके विदिन 10 या 15 दिनों के अंदर जो है आपको EPF नंबर जो है गवर्नमेंट अप्लाई कर देती है। कैसे देखोगे, जो आपकी वहां पर आईडी है, क्लर्क जब उसको खोलता है तो उसका OTP जो है DDO के पास जाता है, OTP DDO के पास जाता है। और DDO कई बार ये विद्यालय का जो मुखिया होता है वही होता है। वो जैसे ही OTP बताएगा आपकी फाइल खुल जाती है। आप जब उसको स्क्रॉल करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो सबसे नीचे आप वाली ही उस जानकारी के ऊपर आपका EPF नंबर लिखा मिलेगा, जैसे 10 18 98 और 53 और 10 और यो करके आगे कुछ इतना बड़ा आपको EPF नंबर मिल जाएगा। अब आपकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाती है कि आपको अपना EPF मिल गया। उसके बाद में आपके पास अगर कोई मैसेज आता है गवर्नमेंट का तो ठीक है, अगर नहीं आता है तब भी आप सभी को क्या करना है, अब आपको ये EPF जो है वो एक्टिवेट करना होता है। ये EPF ही आपका UAN नंबर बन जाता है। यू का मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यही बन जाता है। और इस नंबर की खासियत क्या है कि जो भी आपको सैलरी मिलेगी उसमें से कुछ हिस्सा आपका कटेगा और कुछ गवर्नमेंट अपना अंशदान डालेगी, तो वो आपको अलग किसी बैंक में नहीं जमा होता, वो यहां जमा होता है, इस UMID में आपका जमा होता रहता है और वो आपको शो करता रहता है। तो यही मैटर है बस, और कुछ नहीं। इसी में आपको ये नंबर पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा और इस नंबर पर आपको अपनी नॉमिनी करना होगा कि आपके साथ अगर कुछ हो जाता है, परमात्मा करे ना हो, अगर हो जाता है तो वो जो उसका कितना परसेंटेज या कितना पैसा आपके नॉमिनी को दे दिया जाए। अब इसके लिए क्या करना है, आप जो EPF की साइट है ये खोल लोगे नेट के ऊपर,
तो जैसे ही ईपीएफ की आप साइट खोलोगे तो आपको एक लिखा हुआ मिलेगा UAN नंबर और पासवर्ड, इस तरह से, और रिकैप्चा। लेकिन ये अभी आपके पास में है नहीं, तो आपको क्या करना है, उसी साइट के ऊपर जो वो बड़ी सी साइट होगी वहां पर एक जगह आपको लिखा मिलेगा इस साइड में कि UAN एक्टिवेट, आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ एक्टिवेट। तो आपने एक्टिवेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये वाला पार्ट आप फोन पर भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, वहां यूएन नंबर की जगह अपना ईपीएफ नंबर लिख दें, क्योंकि वही आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। और जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांग ली जाती है आपकी, वो चीजें लेकर के आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी जो आएगा वो उस पर आएगा जिस पर आपका आधार कार्ड वाला मैसेज जाता है। तो कई बार ये होता है कि वो फोन घर पर होता है और आप चले जाते हैं दूसरे के साथ, तो दोनों नंबर आपके पास में होने चाहिए। जो आपने आपके ऑफर लेटर में लिखा है वो भी आपके पास में हो, उस पर भी आ सकता है, और ज्यादातर आता है आधार कार्ड वाले पर। तो जैसे ही आपके पास में ओटीपी वहां से आ जाता है, आप इसमें लिख के, तो वहां आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका यूएएन नंबर जो है एक्टिवेट हो चुका है, और उसका बाकायदा जो है गवर्नमेंट वाला आपको पासवर्ड भी मिल जाता है। अब आप क्या करते हो, दोबारा से इस जानकारी को जब आप उसमें फीड करते हो तो वहां पे अपना पासवर्ड भी बना सकते हो। फोटोस्टेट वाला आपको बना के दे देगा, या आप अपना जो है पासवर्ड बना सकते हो। बड़ा नाम कैपिटल लिखना होता है, बाकी छोटे, और एक @ या हैश वगैरह ले लिया जाता है, और कुछ अंक ले लिए जाते हैं, 1 2 3 4 5, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस प्रकार आपने अपना यूएन एक्टिवेट कर लिया है ईपीएफ के माध्यम से। अब जो आपकी मुख्य साइट है उसके ऊपर जो प्रारंभ में आपको मिलेगा यूएएन और फिर पासवर्ड और फिर रिकैप्चा, तो आप वो चीजें वहां पर डाल दें, और अब आपके सामने जो है वो पूरी की पूरी साइट खुल जाती है। यहां पर आपका नाम वगैरह शो कर देता है। अब यहां पर जो छोटे छोटे कैटेगरीज होते हैं उसमें एक जगह लिखा होता है व्यू। तो व्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है परफॉर्मा यहां पर आ जाएगा कि आपका नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, और साथ में आपको कुछ दिखाएगा कि आपका एड्रेस अभी तक इसमें कंफर्म नहीं हुआ। तो आप एड्रेस के ऊपर जो आपको वो पेंसिल सी बनी दिखेगी उस पर क्लिक करके आप अपने एड्रेस को पूरा कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो भी है वो लिख करके प्रोसीड पर जब आप बढ़ेंगे आगे, नीचे जो नाम लिखा आएगा प्रोसीड, प्रोसीड से जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका नॉमिनी। और इसी में जो ये आपका प्रारंभिक पेज है इसी पर आपका फोटो भी अपलोड किया जाएगा। वहां पर फोटो का भी आइकन आएगा, तो आपका भी फोटो वहां पर लगना है, फोटो साथ में लेके जाएं। और जैसे ही आप जाएंगे सेकंड पार्ट पर जिसमें नॉमिनी है, तो नॉमिनी का नाम वगैरह आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगी, आधार कार्ड वगैरह आ जाएगा, और उसका भी ओटीपी आपके पास में आएगा। वो देख करके आप उसका सब कुछ कर देंगे, उसका भी आप फोटो लगा देंगे, तो वहां पर फिर प्रोसीड आ जाएगा या सबमिट आ जाएगा। तो आपने आपका एड्रेस वगैरह और ये जो नॉमिनी वाला है ये काम यूएएन पर ईपीएफ वाली साइट पर करना है। उसके बाद में जो है दोबारा से फिर एक बार से ये नॉमिनी वाला खुलेगा, उसमें यहां ध्यान रखना परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आपको 100 करना है। 100 मतलब 100% नॉमिनी को दे दिया जाए अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो प्यारे साथियों इसमें इतना झंझट नहीं है। ईपीएफ के लिए आप क्लर्क से कहिए, वो जो मैंने आपको ईमेल बताई है उसके ऊपर वो लेटर पैड से अप्लाई कर देगा, कुछ दिनों में आपका वो बन जाएगा और आपकी जो सैलरी है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। इसके बिना भी सैलरी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जिनका ये नहीं हुआ है, अभी तक सैलरी नहीं दी गई है किसी की भी, तो आप ज्यादा चिंतित ना रहें। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं जितना मुझे पता है उतना जवाब देने का मैं प्रयत्न करूंगा। बंडल फेंकने की तो देखो बात है नहीं, क्योंकि मैं भी इसी का एक अंग हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जितनी भी आगे रणनीति या रूपरेखा बनेगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराने का एक माध्यम बनूंगा। आप भी जो है कमेंट करके बताएं कि आपको कहां पर ज्वाइन हुआ है, कहां पर क्या आपको समस्याएं आ रही हैं, वो लिख सकते हो। और काफी साथियों ने ग्रुप भी बना लिया है, आप ग्रुप के भी मेंबर बन जाएं। आप वहां पर मुझे लिख देते हैं, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मैं आपको उसमें ऐड करवाने का भी काम करूंगा, या उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो है आईडी मैं वहां पे लगा दूं, आप स्वतः उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप बताने का अवश्य कष्ट करें।
और आगे की जो रणनीति होगी वह भी हम सब मिलकर के ही साझा तय करेंगे। धन्यवाद।